वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, यहाँ एक्सेल में बहुत सारे सिंपल फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन लगभग ज्यादातर लोग इनके बारे में नहीं जानते। इसलिए मैं कॉर्पोरेट टीमों को एक्सेल सिखाता हूँ। मुझे लगता है कि खास तौर पर एक्सेल बिगिनर्स के लिए ये काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेल के उस पहलू को देखते हैं जो एक्सेल को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। अब इन फीचर्स में सबसे पहले वाला फीचर वास्तव में कमाल का है, और ये है पेस्ट स्पेशल फॉर कैलकुलेशन। अब मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कभी आपको किसी सेल की वैल्यू को जोड़ने, उसको घटाने, मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने की जरूरत पड़ी है? यदि हाँ, तो आप एक्चुअली पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं, और ये इस प्रकार की सिचुएशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि वाकई। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हो ये सिटी वाइज सेल है, ऑन स्टोर सेल है, ठीक है, और कुछ एक्सटर्नल सेल हुई है जो डोर टू डोर सेल करी गई है। अब मैं चाहता हूं कि ये डोर टू डोर सेल मेरी यहाँ पे इसके अंदर आके जुड़ जाए। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, जो हमारा डेटा है यहाँ पे जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप सिंपली सोचोगे कि यहां से हम इसको करा ले कॉपी, और यहां पे करा देंगे पेस्ट, और फिर हम इनको जोड़ देंगे, ऐड करा देंगे। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। मैंने कहा था कि यहाँ पे फॉर्मूला या कॉपी पेस्ट नहीं यूज कराना है, हम डायरेक्ट इस सेल को और यहाँ पे मेन स्टोर वाली सेल में जोड़ना चाहेंगे। तो देखो, मैं सिंपल स्टेप बताता हूँ आपको। उसके लिए हम पूरी सेल को यहाँ से करा लेंगे, सिलेक्ट करा के कॉपी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पेस्ट नहीं कराना है, ना कोई फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ पहले सेल पे रहना है। यहाँ से चले जाएंगे पेस्ट के अंदर, और यहाँ से देखो पेस्ट स्पेशल करा देंगे। पेस्ट स्पेशल के अंदर जाकर के हम यहाँ पे कराएंगे इसको ऐड पे क्लिक, और ओके करा देंगे। देखो, आपने यहाँ पे नजर डाली, वो सारी सेल यहाँ पे जुड़ चुकी है। देखो कितना सिंपल था, है ना। लेकिन ये जैसे ही आपने काम किया तो आपके बॉस ने कहा कि नहीं, मेरे को इस प्रकार की अमाउंट नहीं चाहिए, मेरे को ये राउंड फिगर्स में चाहिए और थाउजेंड्स के करीब चाहिए, यानी कि इनको हम 1000 से मल्टीप्लाई कराएं सभी को। तो किस प्रकार से कराएंगे? देखो, इधर सिंपली उसके लिए हम 1000 टाइप कर लेते हैं, इसको करा लेंगे कॉपी, और वापस से जाएंगे पेस्ट स्पेशल के अंदर, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है, देखो मल्टीप्लाई का। इसके अलावा आप और भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड के अलावा सब्ट्रैक्ट का भी है, डिवाइड का भी, आप ये भी चुन सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया है, तो इसको मैं एक बार कैंसिल कराता हूँ। देखो, यहाँ से फिर से मैं कराता हूँ इसको कॉपी, हम इससे मल्टीप्लाई कराना ना, इसको सेलेक्ट करा लेंगे, और फिर से पेस्ट स्पेशल पे जाके हम मल्टीप्लाई पे क्लिक करा के ओके करा देंगे। देखो, ये एक ही बार में सारा काम हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट करा देंगे। अभी इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को कुछ सेल्स यहाँ पे हाईलाइट कराने हैं ना, उनका बैकग्राउंड कलर देना है। तो जिसका भी हम बैकग्राउंड कलर देना चाहेंगे, सिंपली हम यहाँ से जाके और कोई भी एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। अब मेरे को यही बैकग्राउंड कलर यहाँ भी चाहिए। तो जो लास्ट एक्शन हमने किया है, जो भी किया है फॉर्मेटिंग के लिए, हमने बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, साइज हमने इंक्रीज या डिक्रीज किया है, एक सेल इंसर्ट किया है, एक रो इंसर्ट करी है, जो भी लास्ट एक्शन हमने किया है उसको रिपीट कराने के लिए एक शॉर्टकट होता है F4। यदि मैं यहाँ पे F4 की प्रेस कराता हूँ, देखो वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे हो जाती है। मैं इस पे यही चाह रहा हूँ, F4 प्रेस कराते चले जाएंगे और वो फॉर्मेटिंग करते चले जाएंगे। अब आप ये सोचोगे कि ये काम तो हम फॉर्मेट पेंटर से भी करा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट पेंटर से वो वाला काम नहीं होगा जो हम कराना चाह रहे हैं। अभी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास यहाँ पे ये कैरेक्टर है, बोल्ड है, और मैं इसकी बैकग्राउंड चेंज करा देता हूं ये इस कलर की। अब मेरे को ये वाली बैकग्राउंड इसकी चाहिए, तो मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करूंगा और यहाँ पे इस सेल पे लेके आऊंगा। तो आप ये देखोगे, ये कंप्लीट उस फॉर्मेट को यहाँ पे कॉपी करता है, ना कि जो फॉर्मेट हमने सिर्फ एक सिंगल फॉर्मेट लास्ट किया है, ठीक है ना। ये फर्क होता है F4 के अंदर और फॉर्मेट पेंटर के अंदर। मैं इसको अंडू करा लेता हूं। अभी F4 के लिए और सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऑप्शन और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे पास कुछ सिटी के नेम दिए गए हैं और इनका हमने एक इनिशियल नेम यहाँ पे लेना है। जैसे पंजाब का P मेरे को चाहिए, उत्तर प्रदेश का UP यहाँ पे मेरे को चाहिए। देन हम यहाँ पे सिर्फ P टाइप कराएंगे। अब दो प्रकार के नाम है, यहाँ पे सिंगल नाम है, यहाँ पे डबल नाम है। तो हम एक डबल नाम के लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करा लेंगे और यहाँ पे सीधा हम कंट्रोल E प्रेस करा देंगे।
तो हमको मैनुअली एक एक के लिए इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जैसे कर्नाटका है, केरला है, दोनों के लिए के आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी पैदा कर सकता है कि ये के कर्नाटका का है या केरला का है। या फिर गुजरात और गोवा में देखें तो दोनों का यहाँ पे जी आ रहा है। तो उसके लिए हमने इस फ्लैश फिल ऑप्शन को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। देखो हम यहाँ पे आते हैं और मैं टाइप कराता हूँ यहाँ पे पी यू। देखो जैसे मैंने यहाँ पे पी यू टाइप कराया तो देखो इधर एक ग्रे कलर का बॉर्डर क्रिएट हो रहा है ना। इसका मतलब है कि फ्लैश फिल फंक्शन अपने आप को अपडेट कर रहा है। ये तभी आता है जब फ्लैश फिल हमने यहाँ पे यूज किया हो और ये उसको अपडेट कर रहा हो। बस सिंपली हमने यहाँ पे अब एंटर प्रेस करा देना है तो फ्लैश फिल फंक्शन अपने आप को खुद ब खुद अपडेट करा लेगा। अब देखो दोनों चीजें हमारे पास अलग आ चुकी है, कर्नाटका के लिए के ए और केरल के लिए के ई। ऐसे ही गोवा और गुजरात का अंतर देख सकते हैं। बाकी जहाँ पे डबल वर्ड्स थे या ट्रिपल वर्ड थे वो अपने उसी पोजिशन पे बरकरार है। अब देखिए इस प्रकार का डेटा आपने इसको क्लाइंट के पास सेंड करना है या आपके पास किसी क्लाइंट से ये डेटा आया है। अब यहाँ पे आपने किसी सेल में चेंज कराना है तो सबसे पहले ये देखना है कि कहीं उसमें फॉर्मूला तो नहीं लगा हुआ है। हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू डली हुई है और नीचे आके देखते हैं, देखो इन सभी में वैल्यू डली हुई है। हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को। लेकिन हम यहाँ पे देखें, यहाँ भी वैल्यू है, इधर वैल्यू है, इधर देखो फंक्शन लगा हुआ है ना। तो बहुत सी जगह फंक्शन लगा हुआ है तो हम वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अब हमने ये कैसे पहचाने हम कि कहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है और कहाँ पे वैल्यू डली हुई है। तो उसके लिए द बेस्ट ऑफ ऑप्शन होता है गो टू स्पेशल का ऑप्शन। गो टू स्पेशल के लिए शॉर्टकट तो होती है कंट्रोल जी हम प्रेस करा लेंगे। मैं करता हूँ कंट्रोल जी प्रेस यहाँ पे और देखो इधर मिल रहा है हमको स्पेशल ऑप्शन। या फिर आप होम टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको होम टैब में मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है ना सिलेक्ट का, यहाँ से मिल रहा है देखो गो टू और गो टू स्पेशल। हमने गो टू स्पेशल पे क्लिक करा लेना डायरेक्ट। और यहाँ पे देखो सबसे पहले दिख रहा है आपको फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला चेक कराना है। अब फॉर्मूला किस प्रकार के आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, कोई नंबर बेस्ड फॉर्मूला है, टेक्स्ट फॉर्मूला या लॉजिकल फंक्शन या एरर। भाई हमको सिर्फ यहाँ पे नंबर्स वाले फॉर्मूला चाहिए, टेक्स्ट वाले नहीं चाहिए तो टेक्स्ट वाले हटा देंगे। लॉजिकल फंक्शन भी नहीं चाहिए वो भी हटा सकते हैं। या फिर रखना चाहें चेक करा सकते हैं, सभी फंक्शन रखना चाहें तो सारे चेक करा सकते हैं। ओनली हमको नंबर फंक्शन चाहिए तो नंबर के रख लेंगे, सिर्फ ओके करा देंगे। अब देखोगे सिर्फ वही सेल हाईलाइट हो जाएंगे जिनके अंदर नंबर डले हुए थे। नंबर कह रहा हूं जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ था, है ना। अब इनको हम चाहे तो इनको किसी अलग डिफरेंट कलर से थोड़ा सा हाईलाइट करा सकते हैं और एक इंडेक्स बना के दे सकते हैं कि जो ग्रे कलर से सेल होंगे उनमें फंक्शन लगे हुए हैं और जो ग्रे कलर से सेल नहीं है या किसी दूसरे कलर से सेल है जिनके अंदर फंक्शन नहीं है, सिर्फ कंटेंट है या वैल्यू है, इस प्रकार का हमने देखना है। तो फिर से हम सभी को सिलेक्ट करा लेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करा लेंगे, स्पेशल में चले जाएंगे। इस बार देखो हमको चाहिए कंटेंट्स के लिए, कंटेंट्स ये भी हो सकता है, ये भी हमने हाईलाइट कराना है। दूसरा फंक्शन या नंबर वैल्यू जिनमें फंक्शन लगे हैं तो उनको यहाँ से चुन सकते हैं। बट हमने नंबर्स तो क्या तो यहाँ पे हाईलाइट कर ही लिया। लेकिन इस बार क्या होगा, सिर्फ कंटेंट्स में हमको नंबर चाहिए, टेक्स्ट एरर ये नहीं चाहिए, देन ओके करा लेंगे। देखो ये टेक्स्ट वाला नहीं आएगा, इसमें सिर्फ हमारे नंबर्स वाले कंटेंट ही आएंगे। यदि टेक्स्ट को रखते तो टेक्स्ट वाले कंटेंट भी आ जाते। इनको हम किसी और कलर से हाईलाइट कराना चाहेंगे, इनको इस कलर से हाईलाइट करा देंगे। तो इस प्रकार से आप हाईलाइट करा के अपने क्लाइंट को कोई फाइल भेजना चाह रहे हैं या आपके पास कोई फाइल आई है तो उनको पहले ही चूज कर ले कि कहाँ पे फंक्शन है और कहाँ पे वैल्यू डली हुई है, तो हमको कहाँ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। या कुछ सेल जहाँ पे हम यही रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें कि हम इसमें भाई चेंज नहीं करना है आपने, कुछ एक सेल है उसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं, वैल्यू भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकते हैं। तो जैसे ही वो क्लाइंट उस सेल पे क्लिक करे तो एक मैसेज फ्लैश हो जाए। उसके लिए जहां जहां हम चाहते हैं उन सेल्स को कंट्रोल के साथ इस प्रकार से हम सेलेक्ट करा लेंगे। डेटा मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे मिल रहा होगा आपको डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा लेंगे और चले जाएंगे हम इनपुट मैसेज के अंदर और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं। मैंने सिंपल मैसेज लिख दिया, प्लीज डोंट एडिट दिस सेल्स, ओके करा लेंगे। अब देखो हम कहीं भी यहाँ पे रहते हैं, कोई यहाँ पे एंट्री कर रहा है या देख रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस सेल के ऊपर हमने ये मैसेज लगाया होगा उस सेल पे वो जैसे ही पहुंचेगा, देखो यहाँ पे इस सेल के अंदर वो मैसेज फ्लैश हो रहा है, प्लीज डोंट एडिट दिस सेल। अब ये काम हमारा कहीं पे छूट भी गया है, अभी जहां जहां हमने करना था कर दिया, हमने सोचा कि यहाँ पे छूट गया, यहाँ भी करना था, हम F4 की प्रेस करा लेंगे। तो देखो क्या हुआ, जो लास्ट एक्शन था हमारा, हमने डेटा वैलिडेशन लगाया था वो यहाँ पे रिपीट हो गया F4 की से, जो कि
फॉर्मेट पेंटर नहीं कर सकता है ना इस प्रकार का काम। हमको यहाँ भी चाहिए, F4 दबा लेंगे, यहाँ भी लग गया। देखो दोनों जगह पे ये मैसेज लग चुका है। ये मैसेज वापस से हटाना है तो सिंपली पूरे डेटा को सिलेक्ट करा लेंगे, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे लगाया ये रिस्ट्रिक्शन है ना। पूरे डेटा को सिलेक्ट करा देंगे, डेटा वैलिडेशन में चले जाएंगे, यस, और यहाँ से हम क्लियर ऑल करा देंगे तो सभी जगह से डेटा वैलिडेशन हट जाएगा। अब एक छोटी सी टिप्स और देना चाहूँगा, आपके लिए काफ़ी फायदे की हो सकती है कि आपके पास इस प्रकार की एरर आती है, ये आप समझ जाते हैं एरर क्यों आ रही है। आप फॉर्मूला बार में देखिए, इसमें 10130 अमाउंट लिखी हुई है, बट किस फॉर्मेट में लिखी हुई है, क्या हमने इसी प्रकार से लिख देना ठीक रहेगा, या इसको हम किस प्रकार से ऑटो फिट करें। जहां भी हमारे पास नंबर ज़्यादा हो जाते हैं ये हैज़ एरर दिखा देता है। अब इस चीज़ को एक बार समझ लें कि जो भी हैज़ एरर दिखाता है ये इसका मतलब होता है कि उस सेल का साइज कम है और ये सिर्फ नंबर के साथ काम करता है। यदि टेक्स्ट के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे इसका साइज कम कराता हूँ तो देखो टेक्स्ट के साथ ये एरर नहीं आती है, ये सिर्फ नंबर के साथ एरर आती है। और हमने इसको ऑटो फिट कराना है, देन हम यहाँ पे देखो इस प्रकार से यूँ डबल क्लिक कराएंगे तो ये कॉलम ऑटो फिट हो जाता है। लेकिन डेटा बहुत बड़ा है और उस स्थिति में हमको सभी कॉलम्स पे ये करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एक काम करें, आप यहाँ पे कॉर्नर में जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको एक ये बटन मिल रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करा देंगे तो पूरी सीट हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। और सिर्फ पहले वाले पे आके हम यहाँ पे डबल क्लिक यूज करेंगे तो पूरा डेटा अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा। हमको मैनुअल एक एक कॉलम पे जाके उसको ऑटो फिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो सारे टिप्स थी इनके बारे में अपनी ओपिनियन हमको कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं कि ये टिप्स आपको कैसी लगी और इनमें से कितने के बारे में आप पहले से जानते थे। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।